जय माता जी की आप सभी को। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो अक्सर कई लोगों के मन में उलझने पैदा करता है। और वो ये है कि जब किसी व्यक्ति पर माँ काली या अन्य किसी भी देवीय शक्ति की सवारी आती है तो उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसे जो कुछ भी बोला जा रहा है या बोला गया है वो सब उसने खुद ही बोला है। सवारी के समय होने वाले वचन और बातों को लेकर अक्सर लोगों के मन में एक असमंजस बना रहता है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये सब उन देवीय शक्तियों के द्वारा हो रहा है या केवल उनका अपना मन का वहम है जो वो बोल रहे हैं। इसके साथ ही अक्सर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब किसी व्यक्ति पर देवी देवता की सवारी आती है तो सवारी के समय कही गई बातों में से कुछ बातें तो सच हो जाती है और कुछ बातें गलत साबित होती है। इस कारण जिस व्यक्ति पर सवारी आ रही है उसके मन में भी वहम उत्पन्न होने लग जाता है और उसके साथ साथ उस व्यक्ति के परिवार वालों का विश्वास भी उस पर से उठने लग जाता है और वो अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं कि जरूर ये जो शक्ति आ रही है ये कोई बुरी शक्ति हो सकती है, क्योंकि भगवान तो सब कुछ बताने में समर्थ हैं। तो इस तरह से सभी का उस सवारी पर से विश्वास खत्म होने लग जाता है और फिर समय आता है जब परिवार के लोग उस व्यक्ति को लेकर चौकियों और दरबारों में भटकने लगते हैं ताकि वो ये सब जान पाएं कि ये सवारी किसकी है। तो इस दौरान अगर उन्हें कोई सही व्यक्ति मिल जाए तो उनकी समस्या सुलझ जाती है, लेकिन अगर इसके विपरीत उनको कोई गलत व्यक्ति मिल जाए तो उस व्यक्ति और परिवार का वहाँ से बुरा समय शुरू हो जाता है। जिस समस्या का वो समाधान करवाने गए थे वो समस्या और भी कहीं ज़्यादा बिगड़ जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बुरे लोभी और लालची लोग देवीय शक्तियों को उस व्यक्ति से हटाकर अपने स्वार्थ के लिए अपने पास रख लेते हैं और फिर उनसे वचन लेकर अपने मनचाहे कार्य करवाते हैं और उस व्यक्ति के ऊपर बुरी शक्तियों को भेज देते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि उस व्यक्ति की जिंदगी परेशानियों से भर जाती है। लेकिन ये सब समस्या तब शुरू होती है जब एक सवारी वाले व्यक्ति को ये लगता है कि सवारी के दौरान जो भी बातें बोली जा रही है वो उसके अपने मन की बातें हैं और उनका देवी देवता की शक्तियों से कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का सच क्या है और इसका समाधान क्या है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी दुविधाएं होगी वो सब समाप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप इस महत्वपूर्ण विषय को अच्छे से समझ सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले, जैसे कि हमेशा से मैं कहता हूं कि माँ काली या किसी भी देवी देवता की सवारी कभी किसी व्यक्ति के शरीर में स्वयं प्रकट नहीं होती। माँ काली अपने सेवक सेविका गण या दूत के माध्यम से अपनी उपस्थिति का एहसास अपने भक्तों को करवाती है और केवल माँ काली ही नहीं बल्कि सभी देवी देवता के गण दूत उनके अंश सवारी के रूप में व्यक्ति पर आते हैं। लेकिन ये शक्तियाँ माँ काली के आदेश से ही व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है और ये सेवक गण दूत योगिनियाँ माँ के ही अंश से उत्पन्न होती है और इसी वजह से ये अपने आप को किसी व्यक्ति पर आते समय माँ काली के रूप में प्रस्तुत करती है और अपना नाम भी माँ काली ही बताते हैं। लेकिन शुरुआत में जब किसी व्यक्ति पर पहली बार सवारी आती है तो उस व्यक्ति को ये समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या ये सच में माँ काली की शक्तियों के माध्यम से हो रहा है। लेकिन इसके विपरीत उन्हें ये लगने लगता है कि सवारी के समय जो कुछ भी बोला जा रहा है वो उनका अपना मन बोल रहा है, यानी वो अपनी मर्जी से अपने मन की बातें बोल रहे हैं।
केवल यही एक सोच उस व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार वालों के लिए भी एक समस्या बनकर खड़ी हो जाती है। तो अब सबसे पहले मैं आपको इसको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा ताकि आप इस बात को बहुत ही आसानी से समझ पाएं। तो मान लीजिए दोस्तों, आपके पास दो फ़ोन हैं और दोनों फ़ोन पर एक ही गाना चल रहा है, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि एक फ़ोन की वॉल्यूम कम है और दूसरे फ़ोन की वॉल्यूम ज़्यादा है। तो जब दूसरे फ़ोन की आवाज़ एक साथ सुनाई देती है, दोनों फ़ोन की आवाज़ एक साथ सुनाई देती है, तो उन दोनों का साउंड आपस में मिक्स होकर आपको सुनाई देता है और आपको ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आवाज़ किस फ़ोन से आ रही है। और अब अगर आप एक फ़ोन की वॉल्यूम तेज़ कर देते हैं तो आपको क्लियर सुनाई देने लग जाता है कि आवाज़ किस फ़ोन से आ रही है। लेकिन अगर दोनों फ़ोन की आवाज़ एक ही समय पर चल रही है तो दोनों आवाज़ें मिक्स होकर एक दूसरे को ओवरलैप कर देती है और आपको लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो आपके अपने दिमाग से हो रहा है, जबकि असलियत में ये दोनों फ़ोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। और ये बिल्कुल उस स्थिति की तरह होता है जब किसी व्यक्ति में दैवीय शक्तियों की सवारी आती है और उस व्यक्ति का अपना मन दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं। जैसे दोनों फ़ोन एक साथ चलने पर दोनों फ़ोन की आवाज़ें मिक्स हो जाती है और समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन से फ़ोन की आवाज़ है। वैसे ही व्यक्ति को भी लगता है कि जो बातें बोली जा रही है वो उसके अपने मन से निकल रही है, जबकि असल में वो महाकाली की शक्ति अपने संदेश दे रही होती है। तो इस प्रक्रिया में जब महाकाली की शक्ति और व्यक्ति का मन एक साथ काम कर रहा होता है तब दोनों का आपस में कनेक्शन होता है। लेकिन व्यक्ति को लगता है कि वो सब बातें उसके अपने मन के विचार हैं और ये केवल आपके साथ ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के साथ होता है जिस पर सवारी आती है। क्योंकि जब व्यक्ति पर सवारी आती है तो सवारी आने का मतलब है एक अलग शक्ति का आपके शरीर में प्रवेश होना। ऐसी स्थिति में आपका शरीर और आपका मन भी कार्य करेगा और दूसरी ओर जो शक्ति आई है वो भी अपना कार्य करेगी। इस कारण जब सवारी से कुछ पूछा जाता है तो अगर वो आपके मन की बात होती है तो वो बात सत्य नहीं हो पाती और अगर वो देवीय शक्तियों ने बताया होता है तो वो सत्य हो जाती है। इसी कारण जब किसी व्यक्ति में नई नई सवारी आती है और उस सवारी से कुछ पूछा जाए तो इसी कारण से आधी बातें सच हो जाती है और आधी बातें झूठ हो जाती है। क्योंकि शुरुआत में सवारी कभी भी अपने पूर्ण रूप से नहीं आती, सवारी का कुछ अंश ही व्यक्ति के शरीर में आता है और ऐसे में आपको सब कुछ याद रहता है। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा होता है आपका अपने ऊपर बिल्कुल कंट्रोल रहता है और धीरे धीरे जब वो व्यक्ति में माँ काली या किसी भी अन्य देवी देवता की उनके नियम के अनुसार सेवा पूजा साधना करता है तो सवारी के अंश बढ़ने लगते हैं और व्यक्ति के सभी काम होने लग जाते हैं। जैसे अगर 50% सवारी का अंश है और 50% आप हैं तो इसमें आपका अपने शरीर पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन आपका दिमाग आधा काम कर रहा होता है। इसके साथ ही अगर सवारी 80% है और आप 20% पर हैं तो ऐसे में आपके मन में सीधे स्पष्ट जवाब आएंगे। उस समय आपको ऐसा नहीं लगता कि वो आप अपने मन से बोल रहे हैं और इसके बाद वो समय भी आता है जब आपको अपना होश ही नहीं रहता। ये वो समय होता है जब सवारी 100% अपने पूर्ण रूप से आती है। ऐसे में ना ही आपका अपने शरीर पर कंट्रोल रहता है ना ही आपका दिमाग कोई कार्य करता है और सवारी के दौरान जो भी बातें होती हैं वो भी आपको याद नहीं रहती और ये तभी होता है जब पूर्ण रूप से सवारी आई होती है। लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं होता, कुछ ही व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है और ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपकी सेवा पर। आप जितनी सेवा करोगे उतनी सवारी के परसेंटेज बढ़ते जाएंगे। तो अगर आपके साथ भी यही समस्या है इसीलिए आपके साथ भी अगर यह समस्या है कि सवारी के समय जो भी बोला जाता है वो सब आपको लगता है कि आपके मन की बातें हैं या सवारी के वचन झूठे हो जाते हैं, तो इसके पीछे का यही मुख्य कारण है, सवारी का पूर्ण वेग से ना आना। इसीलिए अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है
तो सबसे पहले आप पर जो सवारी आ रही है उस पर यकीन करना शुरू करो। उसको भूत प्रेत ना समझो और गलत व्यक्तियों से सावधान रहो, क्योंकि ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में समस्याएं और भी बढ़ सकती है। और अपनी सेवा पूजा को और बढ़ाएं। पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ पूजा करें। जो भी शक्ति आप पर आ रही है उनका समय समय पर भोग दें। उनके सिद्धपीठ मंदिर में जाएं। उनके नाम से दान करें, हवन करें, साधनाएं करें। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले दोस्तों। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।